इतने धनवान हुए बनके बाबा आपके। ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को जब हम याद करते हैं, उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो इसमें कोई आवाज नहीं होती। दुनिया में लोग जब भी कोई छोटा या बड़ा काम करते हैं, तो आवाज की दुनिया में आवाज ना हो ये असंभव है। और यहाँ आत्मा तमु प्रधान से सतु प्रधान बनती है, मनुज से देवतुल्य बनती है, पतित से पावन बनती है, पर आवाज नहीं होती। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय विधि चुप रहने की है। क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, शांति के सागर की संतान है, शांति धाम की रहवासी है। तो ये ज्ञान है चुप रहने का, शांत रहने का, और असंभव को संभव करने वाला ज्ञान धारण कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का। तो इस वंडरफुल ज्ञान की वंडरफुल विधियां आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में गहराई से समझेंगे। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। क्या है वो मंत्र? कि चुप रहकर माँ में कम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? सबसे भोला ग्राहक कैसे है? उत्तर है आज का। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ। सो भी तब, कब? जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके ऊपर सफ़ेद चादर डालते हैं ना। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। है ना? बाबा इतना सब कुछ देते हैं और हम क्या देते हैं? तो है ना बाबा कितना भोला ग्राहक। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई
कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मोरा यानी कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। यही चाहते हैं ना व्यापारी लोग, तो है ना, हम अधिक दाम में किसी को बेच दें कोई चीज़ अपनी, है ना, तो ज़्यादा मुनाफा हो जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। भोलानाथ की महिमा होती है। क्या महिमा करते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। क्या है? पुराना तन, है ना, कैसा है ना, मन में व्यर्थ संकल्प है जिसमें ऐसा मन, है ना, और कितना धन, कुछ भी नहीं है सतयुग के मुकाबले। तो ये तो बाबा कहते हैं हम ये बच्चे हम पर सारा बलि चढ़ते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सर्राफ होते हैं ना, क्या करते हैं वो? मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कचरा जो भी है, क्या है? देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। कोई मनुष्य आत्मा मरने पर हो तो उससे वो ले, कोई पुराना तन हो गया, मरने पर है इंसान और तन भी खराब है, सांसें भी थोड़ी सी रह गई हैं। ऐसे में कोई कहे कि मैं इस तन के बदले दूंगा तुम्हें, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो अब भी हम कलयुग के अंतिम जन्म में हैं और अंतिम जन्म के अंदर भी देखो हर एक का कुछ भी पता नहीं है, अंतिम समय का भी पता नहीं है। तन भी पुराना है, तमो प्रधान है, धन भी ऐसे हैं, संबंध भी सबके बहुत खराब हैं। ऐसे में बाबा कहे कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और इस कौड़ी के बदले मैं तुम्हें हीरे दे दूँगा, सतयुग की बादशाही दे दूँगा। तो ऐसा ग्राहक मिलेगा। तो बाबा भी कहते हैं कि वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफ़ेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। तो जब सफ़ेद कपड़े पहने ना, तो याद रखना ये हमारा मर जीवा जन्म है। मरने वाले पर हमेशा सफ़ेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है।
इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना। चंद्र ग्रहण होता है तो देखते हैं ना रात कितनी अंधेरी होती है। तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। विकारों का ग्रहण सारे विश्व की आत्माओं को काला कर देता है, विकारी बना देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। बिल्कुल फील करेंगे ब्रह्मा के भ्रुकुटी के मध्य शिव बाबा बैठकर हमें समझाते हैं, यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है, सबको चढ़ता है ये नशा। नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में। तो ज़रूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। यही तो करते हैं भक्ति में। भक्तों का रखवाला है भगवान। भक्ति का फल आकर देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। सब भक्त तो हैं परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। सब भक्तों को उनकी भावना अनुसार इच्छा प्रमाण फल मिलता है। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है। वही जो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वो भगवान आए हुए हैं राजयोग सिखलाने। समझते हैं वह द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा, जैसे कि गीता में लिखा है। फिर वहाँ नर से नारायण कैसे बनेंगे? द्वापर में नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। द्वापर में नहीं, अभी बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। क्या करना है? आवाज़ में नहीं आना है। बिल्कुल तन भी शांत, मन भी शांत, शांत स्वरूप होकर उस शांति के सागर को शांति धाम में याद करना है। चुप रहना है। मन मना भव, यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। गुरु क्या देते हैं? वरदान भी देते हैं, मंत्र भी देते हैं, है ना। तो ये हमारा वशीकरण मंत्र क्या है? मन मना भव। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया को अधीन करना है तो क्या करना है? बाबा को याद करना है। मन बुद्धि एक बाबा में लगानी है। माया जीत, जगत जीत। यदि विकारों पर जीत प्राप्त कर लेंगे तो संपूर्ण विश्व पर जीत प्राप्त हो जाएगी। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं। जगत जीत बनना, विश्व का मालिक बनना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्वधर्मानि परित्यज्य, है ना। देह के सब धर्म छोड़नी है।
इस देह को भी छोड़ना है, देह के सब संबंध छोड़ने हैं। मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ, यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े। मन मत, परमत, जनमत, शास्त्र मत, इन सब मतों को छोड़ना है तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं, इन्हों की बातें तो नई हैं। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज़ देखनी है। नब्ज़ देखना यानी ना उनकी रग को पकड़ना, क्या चाहिए उन्हें ये समझना। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। सभी श्रीमत प्रमाण चलते हैं परंतु एक समान नहीं, नंबरवार। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह ज़रूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ। क्या बताएंगे? भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, है ना? और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। ऊपर है कमल का फूल, नीचे कमल डंडी है, फिर और जड़े वगैरह सब हैं। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं कीचड़ में। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं, बाबा क्यों एग्जाम्पल देते हैं? बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, परंतु पवित्र रहो। पवित्रता केवल तन की नहीं, मन की भी पवित्रता, दृष्टि की, वृत्ति की, कृति की, स्मृति की पवित्रता होनी ज़रूरी है ना? नहीं तो केवल तन की पवित्रता से बात नहीं बनती, मुँह की रग जाती रहती है ना? मेरा मेरा जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता अंश और वंश सहित, तब तक अपवित्रता है। यह बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रहे मामेकम याद करो। दो ही चीज़ें हैं, योगी बनना है और पवित्र बनना है। रचना की पालना भी ज़रूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। कहते हैं ना, भीष्म पितामह ने क्यों नाम पड़ा उनका भीष्म पितामह? भीष्म प्रतिज्ञा की कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह कौन? जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहे। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है। यह तो बाप ही समझाते हैं। इस समय बाबा स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हुए कैसे पवित्र रहे वो विधि सिखाते हैं, उसका महत्व बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। दुनिया वाले ब्राह्मण
काम चिता पर बिठाते हैं, दुनियावी हथियाला बंधाते हैं, और हम सबको पवित्र बनने का हथियाला बंधवाते हैं। तो हम ऐसे ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर भी मदार है। दोनों चीज़ें चाहिए। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे डेफिनेटली। बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए। देखो बाबा तो यही चाहते हैं कि बच्चे हमसे भी आगे बढ़े। परंतु जैसे बाबा कहते हैं, वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए, सो है नहीं। ड्रामा में ही नहीं है ऐसा। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। यह निमित्त बने हुए हैं। इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं। तो यह अपनी बातें हैं नई। नई दुनिया रचने के लिए ज़रूर बाप को आना पड़े। वही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, तो हेवन को रचने तो आएंगे। और कब आएंगे? जब हेल होगा। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं। तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है, दिल गवाही देती है कि ठीक कर रहे हैं ये। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा भी तो नाम है ना। आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो, क्या यह राजयोग है? परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग ज़रूर संगम युग पर सिखाएंगे। तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। पवित्रता की बात है ना, ये बिल्कुल न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ। कहते हैं ना दुनिया में भी, यह पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। पाप और पुण्य आत्मा है ना। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है, ऐसे नहीं कोई कह सकता। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ। क्या देखा? देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो, हमारा है राजयोग। इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। ये पहली कंडीशन है
यदि राजयोग करना चाहते हैं। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड हैं। अगर सभी फादर हो जाते, सब परमात्मा है, कहते ना आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजाई है नहीं, तो समझाना है हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है, बिल्कुल ड्रिल जैसे करते हैं ना, वैसे ही बाबा बता रहे हैं, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। जो भी नॉलेज आत्मा ग्रहण करती है ना, वो संस्कार उसमें रह जाते हैं। फिर अच्छा व बुरा संस्कार कहाँ है? आत्मा में है। आत्मा निर्लेप नहीं है। तभी तो कोई पाप आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, तो लेप तो लगता है ना। यह समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच रहती है। सभी अपने स्वस्वरूप में स्थित हो रहे हैं। हाँ, आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें कोई ताकत है। किसमें? उन्हें लगा मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस में ताकत है, जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना किया, फर्क क्या रहा? वो तो रहती ही है ना। आत्मा खुद कहती है, मैं स्टार हूँ। मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो क्या होगा? तो इतने संस्कार हों जो पता नहीं क्या हो जाए, है ना। 84 जन्मों में इतने सारे संस्कार, और 84 लाख हो तो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। सूक्ष्म स्थिति बनाने में अपना समय, श्वास, संकल्प लगाना है। डिबेट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है किसी से। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें? कोई फ़ायदा नहीं है ना। जबकि बाबा ने क्या कहा है? जबकि बाप ने कहा है, माँ में कम याद करो। और दूसरा फरमान है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। 2 ही चीज़ें हैं, एक बाबा की याद और दूसरा पवित्रता। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान वाच है, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकती सारी पॉइंट, एक ही बारी में थोड़ा निकल सकती हैं। आसामी देख युक्ति से उठाना है। देखना है सामने वाले व्यक्ति को क्या चीज़ प्रभावित करेगी, कौन सी चीज़ उनको जच जाएगी, फिर वैसे ही उन सबको ज्ञान सुनाना है।
बोलो, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भोल माम एकम याद करो। वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा को तो सब मानेंगे। आत्मा तो सभी में है। ज़रूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है ना। यह सिमरण करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, तो बार बार स्मृति में लाना है। तो बाबा कहते हैं स्टीमर भरता रहेगा, बुद्धि भरती रहेगी ज्ञान रत्नों से, तो स्टीमर भरता रहेगा। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वखर यानी सामग्री भरता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रत्न। इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। ज्ञान को धारण करने का, इन पॉइंट्स को लिखने का शौक होना चाहिए ना। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है। जब आत्मा का रूप है तो परमात्मा का भी है, तो वो नाम रूप से न्यारा नहीं हो सकते। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है। तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो कितना क्लियर करके समझाते हैं। अब बाबा चाहते हैं कि हम सब सर्विस करें। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं। हमको तो चाहिए, क्या चाहिए? यहाँ की कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। दूसरा, अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कैसे बनेंगे सदा संतुष्ट? जब दुआ और दवा से तन मन की बीमारी से मुक्त रहेंगे। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। होता है ऐसे। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज़्यादा सोचो नहीं,
अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। क्या होता है वैसे प्रैक्टिकल? जब कोई बीमारी होती है तो बहुत सोचते हैं क्यों हुई, क्या कारण है, कितना बुद्धि लगाते हैं, कितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं। परंतु बाबा बताते हैं बहुत सहज तरीका है। यदि मन खुश है ना, यानी मन सदा भरपूर रहना, ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय गुणों से, परमात्म शक्तियों से, परमात्म सर्व अविनाशी खजानों से यदि मन भरपूर है, शक्तिशाली है, खुशहाल है, खुश है ना अंदर से, तो मन नाचता रहेगा। और मन नाचता रहेगा तो वो मन की शक्तिशाली स्थिति तन को भी अपने आप निरोगी बना देगी। तो परंतु हम क्या करते हैं, मन को भी उस रोग में यूज़ करने लग जाते हैं, मन की शक्ति को, समय को वेस्ट करते रहते हैं। तो बाबा बहुत सहज तरीका बता रहे हैं कि हमें कैसे तन और मन दोनों की बीमारी से मुक्त रहना है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो। देह है विस्तार और मैं आत्मा सार, तो विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। परमात्मा की सद्गति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। भक्ति में कहते हैं ना, तुमरी गतमत तुम ही जानो और ना जाने कोई। तो मामा भी कहते, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? कैसे मिलेगा वो सुख? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, वो विधि नहीं बताई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने कहा हमें बार बार अशरीरी बनने का, बिल्कुल शांत चित्त स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। मन मना भव। तो आज बार बार थोड़ी थोड़ी देर में अपने को शरीर से डिटैच, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे और मन बुद्धि की तार ऊपर शिव बाबा में लगाएंगे। तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितना टाइम मिले, अशरीरी स्थिति का हम अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। भूल भटके उन्हें पास लाना हमें, जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। भूल भटके उन्हें पास लाना हमें, जो